सबसे पहले अरविंद केजरीवाल आज खुश तो बहुत होंगे। जिन केजरीवाल को सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले का किंगपिन कहा, जिनको इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया, 177 दिनों तक जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया, बीजेपी कांग्रेस ने जिन्हें महाभ्रष्टाचारी बताया, इस सब से दिल्ली में जिनकी कुर्सी चली गई, सत्ता चली गई, जिनसे कोर्ट कचहरी के महीनों चक्कर कटवाए गए, वो अरविंद केजरीवाल, जी हां केजरीवाल साहब, आज कोर्ट से इस शराब घोटाले में बरी हो गए हैं। साथ ही केजरीवाल के डिप्टी और उनके सुख दुख के सबसे करीबी साथी मनीष सिसोदिया के लिए भी आज शुक्रवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि वो भी शराब घोटालों के आरोपों से बरी कर दिए गए हैं। इस केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने जो कहा, उसे सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए। कोर्ट ने सबसे गंभीर टिप्पणी तो इस केस की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई पर की। इसके बारे में आगे आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के साथ साथ आज उनके आंसुओं की भी चर्चा बहुत वायरल हो रही है। कोर्ट से अपनी रिहाई का फैसला सुनने के बाद केजरीवाल बाहर आकर दर्जनों पत्रकारों और दर्जनों कैमरे के सामने अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। इस दौरान बगल में खड़े सुख दुख के साथी मनीष सिसोदिया ने ही अरविंद केजरीवाल को फिर से संभाला। सोशल मीडिया पर ये वीडियो, ये तस्वीरें बहुत वायरल है आज। हालांकि कई नेता इसे केजरीवाल का ड्रामा भी करार दे रहे हैं, ताकि उनकी रिहाई को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके। केजरीवाल की रिहाई पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने सियासी दावे हैं, लेकिन उसे समझने के पहले केजरीवाल की आंसू भरी वायरल अपील को सुनिए। आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। केजरीवाल के वायरल आंसुओं को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई और दिलचस्प बहस भी आज शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल के आंसुओं का भरपूर मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि केजरीवाल के एक केस में आंसू निकल गए, जबकि उनके नेता राहुल गांधी पर 32 केस चल रहे हैं। देखिए ये पोस्ट। केजरीवाल पर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इसे दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर डाला है। इस वीडियो का टाइटल दिया गया है, देख रहा है विनोद सर, कैसी एक्टिंग है। केजरीवाल की रिहाई पर बीजेपी का दावा है कि यह रिहाई एक टेम्परेरी रिलीफ है, क्योंकि केजरीवाल को लोअर कोर्ट से राहत मिली है। इस पर दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर भी आज जारी कर दिया। इसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी लंबित है। शॉर्टकट में कहा जाए तो केजरीवाल को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। बीजेपी को अभी भी यह उम्मीद है कि केजरीवाल की रिहाई किसी भी समय गिरफ्तारी में दोबारा बदल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इस कोर्ट ने पूरे मामले में सीबीआई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के जो तर्क थे सुधांशु त्रिवेदी के, बिल्कुल उल्टे तर्क कोर्ट ने अपने फैसले में आज सुनाए हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब घोटाले की चार्जशीट में भारी गलतियां और विरोधाभास है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो हजारों पन्नों की चार्जशीट पेश की है, इसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस जांच में गंभीर चूक हुई है और मामले के जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जाए, यानी जो आईओ है इस मामले का, उस पर अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर हो गया है।
यानी सीबीआई को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि अब जांच करने वाले अधिकारी की उनके अपने ही सीबीआई के सीनियर अधिकारी जांच करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी बनाया गया है, जो कानून के सिद्धांतों का अनुरूप नहीं है, खासकर तब जब मामला एक संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति से जुड़ा हो। दरअसल गिरफ्तारी के समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इस पद पर रहते हुए अपनी गिरफ्तारी उस वक्त सीबीआई को दी थी। सुनिए। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया के लिए भी शुक्रवार का दिन लंबे अरसे के बाद शायद खुशियां लेकर आया है। मनीष उस वक्त दिल्ली के आबकारी मंत्री थे, तभी आपकी सरकार ने यह विवादित शराब नीति लागू की थी, जिस पर पिछले 2-2.5 साल से दिल्ली में राजनीति गरमाई हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह अद्भुत है, एक भी आदमी इस मामले में दोषी नहीं पाया गया है। यह जांच सीबीआई ने की थी, ये इसीलिए आईओ के खिलाफ इतना कड़ी टिप्पणी सीबीआई कोर्ट को करनी पड़ी। इस केस में तीसरा सबसे बड़ा नाम जो है, जिनको आज रिहाई मिली, जो रिलीफ महसूस कर रही होंगी, वो है के कविता, जो कि बीआरएस पार्टी की सांसद है, नेता है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर की बेटी है। के कविता पर साउथ के शराब कारोबारियों के मदद के आरोप लगाए गए थे। यानी के कविता और आम आदमी पार्टी ने मिलकर शराब नीति का पूरा प्लान बनाया था। आम आदमी पार्टी के गोवा इंचार्ज दुर्गेश पाठक को भी बरी कर दिया गया है। दुर्गेश पर गोवा चुनावों में ब्लैक मनी इस्तेमाल करने का आरोप था, यानी ये जो कथित तौर पर पैसा आया था शराब घोटाले से, उसका इस्तेमाल गोवा के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने किया। इसके अलावा मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को भी बरी कर दिया गया है। अपने फैसले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला ही नहीं बनता है। इस केस में मनीष सिसोदिया के शामिल होने के कोई भी सबूत या बरामदगी रिकॉर्ड पर नहीं है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह के बारे में कोर्ट ने हैरानी जताई और कहा कि जब रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है तो उन्हें मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया है। सीबीआई की पूरी चार्जशीट पर कोर्ट ने यहां तक कहा कि चार्जशीट और कथित शराब घोटाले के बीच मेल ही नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद मनीष सिसोदिया के भी खुशी के आंसू निकल गए। हमारे रिपोर्टर पुलकित नागर से उन्होंने खास बातचीत की। जिंदगी भर ईमानदारी से काम करने के बाद किसी के काम करने के लिए एक चाय का फेवर नहीं लेने के प्रिंसिपल पर काम करने के बाद आपके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाना, तो दिल तो दुखता था यार। पर भगवान है तो फिर तो कोई बड़े से बड़ा जुर्म करे, लेकिन भगवान देखता है। बहुत संघर्ष किया आपके परिवार ने बहुत झेला, मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने, पर ठीक है, इस देश को आजाद कराने में इतने लोगों ने झेला था यार, हमारे कुछ नहीं है उसके सामने। अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर अब बहुत से लोगों को हैरानी हो रही है, क्योंकि जिस समय सीबीआई केजरीवाल और सिसोदिया को गिरफ्तार कर रही थी, तब बहुत से लोगों ने इन दोनों नेताओं को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया था। सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी को इसका बहुत ही खतरनाक अंजाम दिल्ली चुनावों में झेलना पड़ा। केजरीवाल की सरकार बीजेपी से चुनाव उस वक्त हार गई। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर ये शराब घोटाला क्या है, जो कोर्ट में आज टाएं फिर से साबित हो गया। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। इसके तहत दिल्ली के 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थी। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री को प्राइवेट हाथों में देने का ऐलान किया था, यानी सरकार इस काम से दूर हो जाएगी। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे सरकारी खजाने को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसमें लाइसेंस की फीस जो थी शराब की दुकान खोलने के लिए, वो 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दी गई थी।
सीबीआई का आरोप था कि इसमें शराब व्यापारियों से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। इसमें दावा किया गया था कि केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने साउथ के शराब व्यापारियों से पैसा लिया था और इसमें से करीब 44 करोड़ रुपए गोवा चुनावों के लिए भेज दिए गए थे। लेकिन कोर्ट में सीबीआई की सारी दलीलें गलत साबित हुई हैं। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर आक्रामक हो गए। देखिए, इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आज एक बार फिर सीबीआई की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हुए हैं। जो टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं वो सीबीआई की जांच पर वो बहुत ही ज्यादा सीबीआई के कामकाज पर तल्ख टिप्पणियां करती हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब सीबीआई की जांच पर सवाल उठे। इससे पहले भी ये बार बार साबित होता रहा है कि सीबीआई तो एक तोते की तरह काम करती है। कौन कौन से मामले आए जरा ध्यान से देखिएगा। सत्येंद्र जैन के पीडब्ल्यूडी भर्ती केस में सीबीआई को मुंह की खानी पड़ी, जो कि अगस्त 2025 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी। इसमें भ्रष्टाचार के सबूतों की कमी का हवाला दिया गया था। उससे पहले यूपीए सरकार के वक्त में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। 2017 में जब यूपीए की सरकार चली गई उसके बाद स्पेक्ट्रम घोटाले में 2017 में विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और दूसरे सभी आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया। इस केस में सीबीआई अपराध साबित नहीं कर पाई थी। 2007 में एक और मामला था जिसमें सीबीआई को मुंह की खानी पड़ी। शिबू सोरेन के रिश्वत मामले में कोई सबूत नहीं जुटा पाने के कारण कोर्ट में सीबीआई की जमकर खिंचाई हुई थी, लताड़ पड़ी थी। तो सीबीआई क्या वाकई में सरकार के एजेंसी जो है वो तोते के तौर पर काम करती है? इस पर अब बड़ी बहस देश में एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर हैरानी जाहिर करने वालों की लिस्ट में एक नाम अन्ना हजारे का भी आज सामने आया। वो अन्ना हजारे जो अरविंद केजरीवाल के गुरु हुआ करते थे, लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल को राहत मिल रही है, रिहाई हो रही है शराब घोटाले से, तो अन्ना हजारे हैरान है। तो जो विपक्षी दलों के नेता हैं जिनको अब रिहाई मिलती है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का विरोध करने वाली जितनी सियासी पार्टियां देश भर में, वो आज इस फैसले की दुहाई देकर सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और केंद्र सरकार के ऊपर उंगलियां भी उठा रही हैं। लेकिन कांग्रेस की टिप्पणी सबसे खास है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं, उनके ऊपर से मुकदमे हट जा रहा है, वो बरी हो जा रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। वो इस चीज को लेकर क्या टिप्पणी कर रही है, ये आपको उसकी टिप्पणी सुनकर आप समझ में आएगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। दोनों राज्यों की जनता सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रही है। ये टेम्पररी संजीवनी बीजेपी देती रहती है उन सब लोगों को जिनको कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना है। पंजाब में करना है, गुजरात में करना है, गोवा में करना है, वो आप देख लीजिएगा, अपने आप आपको दिख जाएगा।